रूठे हुए पति की कहानी। विजय और प्रिया की शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन इन 3 सालों में उनके बीच बहुत से उतार चढ़ाव आ चुके थे। पहले साल में दोनों के बीच गहरा प्रेम और समझदारी थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे काम और जीवन की व्यस्तता के कारण उनके बीच छोटी छोटी बातों पर बहसें होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि विजय अब प्रिया से नाराज रहने लगा। विजय एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो वह चुप हो जाता और दिन भर किसी से बात नहीं करता। प्रिया को ये बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर विजय क्यों इतना गुस्सा हो जाता है। वो कई बार कोशिश करती कि उनके रिश्ते को सुधार सके, लेकिन विजय की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। एक दिन विजय और प्रिया के बीच फिर से किसी बात पर बहस हो गई। प्रिया का स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी वाला था और वो विजय से बात करते हुए अपनी आवाज ऊंची कर लेती थी, जबकि विजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी दिन विजय ने फैसला किया कि वह अब प्रिया से कुछ दिनों तक बात नहीं करेगा। वह नाराज होकर ऑफिस चला गया और पूरे दिन चुपचाप काम में डूबा रहा। शाम को जब विजय घर लौटा तो प्रिया ने देखा कि वह अब भी उससे बात नहीं कर रहा है। उसने खाने की मेज पर विजय के पसंदीदा व्यंजन तैयार किए थे ताकि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन विजय ने बिना कुछ बोले खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। ये देखकर प्रिया बेहद दुखी हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद थोड़े समय बाद सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन विजय की नाराजगी कम नहीं हो रही थी। अब प्रिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने पति को मनाए। उसने अपनी सहेली राधा से इस बारे में बात की। राधा ने उसे सलाह दी, तुम्हें विजय से सीधे सीधे बात करनी चाहिए। चुप रहकर तुम इस समस्या को और बढ़ा रही हो। उसके साथ बैठकर शांति से बात करो और उसे समझाओ कि तुम भी उसके गुस्से को समझती हो। प्रिया को राधा की बात सही लगी। उसने फैसला किया कि वो विजय से खुलकर बात करेगी। उसी शाम जब विजय घर आया तो प्रिया ने उसे बैठने को कहा और कहा, विजय, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और यह भी समझती हूँ कि शायद मेरी कुछ गलतियाँ रही होंगी, लेकिन हमें इस तरह चुप रहकर समस्या को नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, हमें अपने रिश्ते को सुधारने की जरूरत है। विजय ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, प्रिया, मैं थक गया हूँ। हर बार हमारी बातचीत बहस में बदल जाती है और मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि छोटी छोटी बातों पर हमारा झगड़ा हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये रोज रोज की बहसें मुझे परेशान कर रही हैं। प्रिया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मुझे ये समझ में आ रहा है और मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि हमारी बातचीत तमीज से हो, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि तुम्हारा गुस्सा चुप्पी में बदल जाता है और इससे समस्या और बढ़ जाती है। हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे से दूर हो जाएं। विजय ने कुछ देर सोचा और कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं भी समझता हूँ कि चुप रहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। प्रिया, मैं चाहूंगा कि हम अपने रिश्ते में कुछ बदलाव लाएं ताकि हम दोनों खुश रह सकें। प्रिया ने हामी भरी और कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ खुश रहना है। हम दोनों को मिलकर इस रिश्ते को मजबूत करना होगा। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ऐसा करोगे। इसके बाद विजय और प्रिया ने धीरे धीरे अपनी समस्याओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे से खुलकर बातचीत करना शुरू किया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा। अब जब भी उनके बीच कोई असहमति होती तो वे उसे बहस में नहीं बदलने देते। वे समझ गए थे कि रिश्ते में संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रिया ने भी अपने स्वभाव में थोड़ा बदलाव किया। वो अब जल्दबाजी में बोलने के बजाय पहले विजय की बातें सुनती और फिर अपनी राय देती। विजय ने भी यह सीखा कि गुस्से को भीतर रखने से बात और बिगड़ती है। अब वो भी अपनी नाराजगी खुलकर प्रिया से व्यक्त करता, जिससे समस्या का समाधान आसानी से हो जाता। एक दिन विजय ने प्रिया से कहा, मैंने महसूस किया है कि हमारा रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है। तुम्हारी बातें अब मुझे बहुत अच्छी लगती हैं।
क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे को सुनते हैं और समझते हैं। मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ विजय, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों ने एक दूसरे को वक्त दिया और समझने की कोशिश की, इसी से हमारे रिश्ते में सुधार हुआ है। अब मैं समझ गई हूँ कि रिश्ते में छोटी छोटी गलतफहमियां बहुत बड़ी बन सकती हैं अगर उन्हें समय रहते सुलझाया न जाए। विजय ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, मैं भी अब समझ गया हूँ कि नाराज होकर चुप रहने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें मिलकर हर समस्या का सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता सबसे कीमती है। प्रिया ने विजय की आंखों में देखा और महसूस किया कि उनके बीच का प्यार अब और भी गहरा हो गया है। अब वे दोनों जान गए थे कि रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है संवाद, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और समझ। उस दिन के बाद से विजय और प्रिया के बीच कभी भी छोटी छोटी बातों पर बहस नहीं हुई। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझते और उनका सम्मान करते। अब उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया था और वे दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करते रहे। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से और आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। उम्मीद करती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।